एक्चुअल में रियलाइज तब होता है जब आप सीए फाइनल के वो 6 मंथ्स के लीव में जाते हो, तब आप कैप्चर करते हो बैक कि भाई अब क्या है मेरे हाथ में और अभी मेरे को क्या करना है, अभी स्ट्रेटजी बनानी है। तो उस टाइम जब सोचा कि अरे क्या किया था, और अभी जब एनालाइज किया कि क्या चाहिए एग्जाम में, तो वो हम्म। बिल्कुल डिफरेंट था। और ऐसा था कि आई थिंक ऐसे हो गया कि 4 महीने के जो वीकेंड हमने वेस्ट कर दिए। तो आज हम लोगों के बीच में है सीए सुरेंद्र पाल। ये राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से बिलोंग करते हैं। He has scored an All India rank 15 in July 2021 सीए फाइनल एग्जामिनेशन। इन्होंने सीए इंटरमीडिएट में भी AIR 5 सिक्योर किया है और अपनी आर्टिकलशिप डेलॉयट इंडिया से की है। So hello CA Surendra Pal, we welcome you to the interview हाय session with राधिका। ex-RVGN. First of all, heartily congratulations for your result. AIR आना तो हर बच्चे का सपना होता है ना, आपने अपना सपना पूरा किया है। तो आपका रिजल्ट थैंक यू राधिका, थैंक यू। तो आपका रिजल्ट देखने के बाद फर्स्ट रिएक्शन क्या था? लाइक फैमिली में कैसा माहौल हो गया था आपके रिजल्ट के बाद में? सो एक्चुअली एज यूजुअल वेबसाइट डाउन हो जाती है जब रिजल्ट आता है। तो पहले तो वो उसमें मेहनत करनी पड़ती है कि वेबसाइट पे रिजल्ट ढूंढो, रिजल्ट ढूंढो। तो समवन हाँ मैसेज मी लाइक यू हैव 572 मार्क्स। सो ही रोट लाइक 572 ओनली। सो हाँ आई कॉल्ड हिम। सो उसने बोला कि मैं चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, रैंक चेक कर रहा हूँ। नो आई बिलीव कि अगर 572 मार्क्स है तो मे बी रैंक होगा ऑब्वियसली, बट आई डोंट हाँ नो विच रैंक वाज। तो सर्च हो रहा था, तो उसमें करीब आधे घंटे बाद पता चला कि हाँ ये रैंक है 15। तो ऑब्वियसली पूरे घर में ही सभी खुश थे, इंक्लूडिंग मी एंड हाँ। फैमिली ऑल। सब खुश थे। और फिर देन उसके बाद फोन्स का सिलसिला, और फिर पूरा 2 दिन मेरा इसी में गया कि फोन अटेंड कर रहा हूँ, कभी किसी का, कभी किसी का, हाँ कभी किसी का, यही सब। देन अब जाके 2 दिन बाद कम बैक टू द नॉर्मल लाइफ अगेन। वैसा है। ओके, सो तो बेसिकली लाइक रिजल्ट के बाद में या या तो रिजल्ट के बाद में पूरा पारी माहौल यही चल रहा होगा। पूरा ये AIR आया तो बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। तो सिंस आपकी सीए इंटरमीडिएट में भी AIR 5 थी, तो ऐसा कुछ यस। प्रेशर था मेंटली कि अब तो मेरे को फाइनल में भी AIR लाना है? सो एक्चुअली ये एक्चुअली मेरे कुछ प्रेशर नहीं था, बट ऐसा होता है कि हर कोई बोलने लगता है कि हे रैंकर 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 एंड ऑल, ये हाँ सब चलता है। तो उससे थोड़ा ये होता है कि यार ठीक है, अपने को मेरा तो यही था कि भाई मेरे को क्लियर करना है, बाकी तो रैंक तो बात का है। क्योंकि आई कैन जज माई सेल्फ, लोगों को नहीं पता, मैं नहीं बता सकता कि मेरे साथ कम्पीट करने वाले लोग कैसा कर रहे हैं। तो उसके लिए करेक्ट। मेरा ये था कि हाँ मुझे क्लियर करना है, बट आई डोंट नो विच रैंक इज गोइंग टू कम आउट, आने वाली भी है नहीं आने वाली है। तो ये सब मैं सोच के नहीं चल रहा था, क्योंकि अगर ऐसा सोचता हूँ तो उससे प्रेशर क्रिएट होता है और फिर आपकी स्टडीज अच्छे से नहीं जा पाती और शायद ये आ भी नहीं पाती। ये भी सही वैसा है। होता है। तो कोई प्रेशर नहीं डाला आपने, मतलब ऑल्दो लोगों का ऐसा पीयर प्रेशर में थोड़ा हो रहा था, लोगों पीयर का प्रेशर था, प्रेशर आ बट रहा खुद का था। मेरा कुछ प्रेशर नहीं था उसमें मेरा। अच्छा हाँ, वो सब आप मजाक में ले लेते थे जब सब रैंकर रैंकर करते थे तब। हाँ ठीक है। पर मन ओके में था ठीक है कि हाँ। हो सकता है देखते हैं, कोई अभी मन में था कि प्रेशर नहीं डाला। कोशिश करनी है, अब आए नहीं आए वो तो। हाँ हाँ हाँ। तो आपने मतलब सीए एज अ करियर कैसे चूज किया, मतलब व्हेन डिड यू रियलाइज कि हाँ आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? तो एक्चुअली 10th के बाद ये तो पता नहीं था कि कौन सी लाइन, मतलब उसमें बंदा ये भी नहीं होता कि इतना कॉन्शियस में भी नहीं होता क्या लेना है ना। तो हाँ मैंने जैसे जैसे कॉमर्स चूज कर लिया, तो उसके बाद ऐसा था कि सब लोग बोलते थे यार ये टफ है, टफ है, टफ है। तो मैंने कहा चलो फिर, अभी ऑप्शन भी ज्यादा तो है नहीं, तो हाँ कॉमर्स में आने के बाद ऑप्शन ज्यादा तो खुले रहते नहीं, और ये अच्छा ऑप्शन है तो लेट्स गो फॉर इट। और जाने के बाद ऐसा लगाव हो गया कि हाँ यार लोग पता नहीं बोल रहे थे टफ है, बट ठीक है। और इट्स नॉट अ लाइक टफ गेम, बिकॉज अगर आपका सही स्ट्रेटजी और सही तरीके से चलोगे तो इट्स नॉट अ टफ गेम। और मे भी अगर अदर भी कोई कोर्स होता है तो उसमें भी यू टेक 4 to 5 years एंड, और आप एक डिग्री लेके जाते हो, सेम थिंग इज है। तो हाँ। आई थिंक आई फाइंड इट लाइक इक्वल, ठीक है, ज्यादा आसान भी नहीं और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। तो लाइक कि मैनेजेबल है, ऐसा इम्पॉसिबल जैसा या कुछ भी नहीं है। या जितना हाइप करते हैं लोग इतना नहीं, अगर तुम प्रॉपर हाँ, इतना स्ट्रैटेजी नहीं है। एंड प्लानिंग के साथ करे तो। यस। अच्छा ओके। तो सिंस आपने अपनी पूरी आर्टिकलशिप डेलॉयट से की है, बिग फोर से किया है, तो यस। सब पढ़ाई और वर्क को बैलेंस कैसे किया, मतलब और ऑल्सो तीनों साल आर्टिकलशिप बिग फोर से करना, इंडस्ट्रियल के लिए ऑप्ट नहीं करना, कोई रीजन तो आई मीन ओपिनियन क्या या है आपका उस चीज को लेकर? सो एक्चुअली फर्स्ट जो 3 से 4 महीने रहते हैं उसमें आप पे बिल्कुल भी इतना प्रेशर नहीं रहता, और उस टाइम आप भी कॉन्शियस नहीं होते कि मुझे स्टडी करनी है। तो वो 3-4 महीने तो जैसे गुजरे,
वैसे ही गुजरे। बट उसके बाद ही मेरा प्रायोरिटी जो था वो वर्क ही था, लाइक मेरा प्रायोरिटी था आर्टिकलशिप अच्छे से करना। बाकी अच्छा। जो स्टडी है वो साथ साथ में चलती रहनी चाहिए, और लास्ट में आके जो 6 मंथ रहेंगे और तब अपन पूरा दम लगा देंगे। बट उससे पहले प्रायोरिटी यही था कि अभी आर्टिकलशिप है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, तो ये हाँ हाँ। इसको पहले पूरा मोनेटाइज करना है। तो फिर वो आर्टिकलशिप चलती रही और साथ साथ में स्टडीज भी चलती रही, और बीच में ऐसा था कि ऑडिट डिपार्टमेंट में था, तो ये अप्रैल और मई में थोड़ा प्रेशर रहता है। तो उस हाँ। टाइम जब वो प्रेशर आया तो उस टाइम मैंने 1 और 2 मंथ का गैप भी लिया कि ठीक है अभी नहीं पढ़ते हैं, एक बार अच्छे से आर्टिकलशिप पे फोकस करते हैं, बिकॉज फर्स्ट ईयर है, थोड़ा फोकस करते हैं, शायद कुछ सीखने को मिले। तो वैसा वो उस टाइम गैप भी लिया, और जो स्टडीज भी की तो उसमें ऐसा था कि हाँ 1 डेढ़ घंटा देना है सुबह और 1 डेढ़ घंटा शाम को, ऐसा मतलब 2 3 घंटे निकालने हैं, ज्यादा नहीं निकालने। तो वैसा जस्ट क्लासेस आर गोइंग ऑन ऐसा था। अच्छा, तो यू वर लाइक जैसे कि जैसे करते जैसे। करते फिर आर्टिकलशिप, या तो जो प्रायोरिटीज थी वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में मोर ऑफ आर्टिकलशिप की थी, और जो हॉस्टल्स में होती थी अपनी चीजें उनमें पार्टिसिपेट करने का था। और आफ्टर पता था कि ठीक है थर्ड ईयर के बाद तो अपने को ये स्टडीज पे लगनी है, तो फिर उसके बाद प्रायोरिटी जो स्टडी हो गई, तो फिर देन स्टडीज पे फोकस रहने लगा। उसके बाद तो कोविड भी हो गया, तो उसके बाद मूव ऑन टू होम, तो वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था और साथ साथ में स्टडीज भी चल अच्छा, सो बेसिकली यू वर लाइक कि यू न्यू आपकी प्रायोरिटीज किस टाइम पे कहाँ पे क्या रहनी चाहिए, रहा। एंड या सबसे अकॉर्डिंगली पहले यू वर्क। प्रायोरिटीज इन टाइम ऑफ प्रायोरिटी। हाँ, ऑल्सो द यस। टाइम फॉर प्रायोरिटी। तो जनरली स्टूडेंट्स का आफ्टर इंटरमीडिएट के रिजल्ट या एग्जाम ब्रेक आ जाता है पढ़ाई पे, तो आपने वो चीज को कैसे कोप अप किया, वापस कैसे रेज्यूम, हाउ डिड यू रिज्यूम बैक टू योर स्टडीज? सो इंटरमीडिएट के बाद एक्चुअली हमने आर्टिकलशिप के लिए पहले काफी ट्राई किया एंड ऑल। उसके बाद अक्टूबर में मैंने आर्टिकलशिप ज्वाइन करी। तो उसके बाद अराउंड 2 to 3 मंथ्स का ब्रेक था, बिकॉज पहले से प्लान किया था कि एटलीस्ट जो 6 मंथ की लीव रहेंगी जी। सीए फाइनल के लिए, उससे पहले पहले जैसे तैसे सब क्लासेस कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए अराउंड 1.5 to 2 years हमें चाहिए थे, तो उसके लिए हमने जैन में चालू किया ये सब। तो जैन में एफएम की क्लास स्टार्ट करी, बिकॉज वो ऐसा सब्जेक्ट है कि उससे आपको पेस पकड़ने में हेल्प होती है। बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ये लॉन्ग टाइम तक आपके साथ भी रहता है, और ये आपका सी इंटरमीडिएट में भी कुछ बेसिक किए रहते हैं, तो दैट विल गिव यू द बेनिफिट। तो उसके बाद हमने वो स्टार्ट किया एफएम। तो उसमें भी अराउंड ऐसा था कि 3 महीने में मैंने शायद 50 आवर्स पढ़ा होगा कुछ। तो यस। दैट मतलब ऐसा था कि चल रहा है ओके, मेरे को ऐसा खुद को सेटिस्फेक्शन हो रहा था कि हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ, और बाकी सब एक्टिविटीज चल रही थी, और ऑफिस भी बराबर चल रहा था। उसके बाद 1 2 महीने का फिर गैप आया, ऑफिस में काम था अप्रैल और मई में। तो उसके बाद फिर से स्टार्ट किया एफ आर एंड ऑल। देन अच्छा। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट करते जाते हो तो आपकी पेस बनती जाती है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। जब स्टार्ट करते हो देन स्टार्टिंग में कैसा होता है कि प्रॉब्लम आती है। और स्टार्टिंग में आई विल सजेस्ट कि अगर आपको क्लास वाला सब्जेक्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप पेन ड्राइव ले लेते हो, तो फिर मेरी तरह वो 3 महीने में 50 आवर्स से निकल पाते हैं फर्स्ट अच्छा। सब्जेक्ट में। तो उससे अच्छा है कि आप क्लास लो, और मे बी आप जा पाओ, कंटिन्यू टू बने और पेस बन जाए। अच्छा, बट सिंस कोविड सिचुएशन में तो अभी सब बंद है, सारी ऑनलाइन क्लासेस ही हो रही है। क्या, वो तो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, यस यस। उस केस में तो आपको लेना ही पड़ेगा एक्चुअली। यस। हाँ हाँ हाँ। तो कहते हैं कि गलती इंसानों से ही होती है। कोई आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कोई गलती की हो जिससे आपने सीखा रहे, ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? तो बहुत सी ऐसी होती है, जब आप क्लासेस लेते हो तो आप क्या होता है, आपने पहले कभी क्लास नहीं ली होती है उस किसी भी टीचर से, तो आपको नहीं पता होता कि वो कैसा पढ़ाते हैं या कैसे आपका काम आने वाला है। जी। तो आप यही चीज करते हो कि आप अपने सीनियर से पूछते हो, या आपके आसपास वालों से जिन्होंने उनसे क्लास ली होती है, आपसे पहले लिख रहे थे उनसे पूछते हो। तो ऐसा ही कुछ क्लासेस में गलतियां हुई हैं हम सभी। लाइक कॉस्टिंग एक सब्जेक्ट था, उसमें हमने लोगों से पूछा, तो हमें रिव्यूज अच्छे मिले अनुज जलोटा सर के। तो हमने ज्वाइन भी किया, और वीकेंड बैच ज्वाइन किया एक्चुअली। तो अच्छा। 4 महीने तक चला वो वीकेंड बैच, और ठीक है, मतलब तब अच्छा लग रहा था कि हाँ यार क्लासेस चल रही हैं। पहले 1 2 महीने अच्छा भी लग रहा था, अरे डिसीजन मेकिंग चल रहा है, वाह क्या चैप्टर है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। तो बाद में जैसे जैसे क्लासेस हो गई, और लास्ट वाली लाइक 40% क्लासेस तो हमने छोड़ी दी। और उसके बाद जब एक्चुअल में रियलाइज तब होता है जब आप सीए फाइनल के वो 6 मंथ्स के लीव में जाते हो, तब आप कैप्चर करते हो बैक कि भाई अब क्या है मेरे हाथ में, और अभी मेरे को क्या करना है, अभी स्ट्रेटजी बनानी है। तो उस टाइम जब सोचा कि अरे क्या किया था, और अभी जब एनालाइज किया कि क्या चाहिए एग्जाम में, तो वो हम्म। बिल्कुल डिफरेंट था। और ऐसा था कि आई थिंक ऐसे हो गया कि 4 महीने के जो वीकेंड हमने वेस्ट कर दिए। तो फिर आप वापस से रिकैप्चर किया कि अब क्या किया जाए।
तो फिर जैसे तैसे दूसरे टीचर से हमने उनके कंसेप्ट नोट करे, अतुल अग्रवाल, कंसेप्ट नोट करे उनके, और जो आईसीआई के क्वेश्चन थे रेलेवेंट, जो कि अतुल के क्वेश्चन बैंक में थे, वो हमने किए, और अच्छा। मे बी वो सफाइस रहा। और पेपर में आई थिंक आज पास हो गए, तो शायद उसकी वजह से, बिकॉज अगर वो किया रहता तो शायद ये रैंक भी नहीं होती और शायद ये भी नहीं होते। तो बेसिकली आपने अपनी मिस्टेक को गलतियां होती हैं, चीजें तो रियलाइज क्लासेस किया। के टाइम मे बी आई थिंक क्लासेस के टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी चाहिए, और जरूरी नहीं है कि कोई पुराना टीचर लंबे समय से पढ़ा रहा है तो वो अच्छे पढ़ा रहा होगा। शायद कुछ नया टीचर हो और वो भी अच्छा पढ़ा रहा हो, तो उसके भी पॉसिबिलिटीज आपको देखनी चाहिए मे बी। दैट कैन आल्सो बी अ गुड यस। सिनेरियो। सो आई मीन आपने अपनी पूरी आर्टिकलशिप भी मुंबई से की है और अपनी प्रिपरेशन लीव भी आपने घर से दूर रह के किया है, तो वो यस, मैनेजमेंट आई आपने वाज इन कैसे हॉस्पिटल। किया? तो तो मैनेजेबल लाइक था? एक्चुअली जब मैंने इंटरमीडिएट किया था, तब भी मैंने वो हमारे जयपुर में एक हॉस्टल है फॉर सीए स्टूडेंट्स ओनली, तो वहीं पे रह के किया था इंटरमीडिएट का भी प्रिपरेशन, और अभी फाइनल के लिए मैं वहीं शिफ्ट हुआ था, बिकॉज मेरे लिए डिफिकल्ट है मैं घर पे रह के पढूं, मैं घर पे रह के ओके। नहीं पढ़ सकता। तो फिर वहाँ पे ही जाके प्रिपरेशन किया था, वही स्टडी लीव पूरी वहीं पे गई थी, और इंटरमीडिएट में रही थे वहाँ पे, तो थोड़ा ऐसा था कि हाँ ये अपना ही हॉस्टल है, वैसा था जैसे आरवीजी हमारे लिए एक घर जैसा, वैसा वो भी एक घर जैसा था। वेरी गुड। अच्छा, तो आई मीन आपके हिसाब से एग्जाम लीव जो हमें मिलती है, यस। वो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए? सो एक्चुअली एग्जाम लीव्स मतलब दो टाइप के लोग हो सकते हैं, जिनका अगर एग्जाम लेने से पहले उनका सिलेबस पूरा हो गया, हम्म। एक कैटेगरी वो हो जाती है, और जिनका नहीं हुआ है किसी भी रीजन से, एंड नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। तो जिनका नहीं हुआ उनको तो सबसे पहले अपनी क्लासेस ही कंप्लीट करनी चाहिए, बिकॉज जब तक आप अच्छा। क्लासेस कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप सेल्फ स्टडी के मोड में नहीं आ सकते। हाँ तो हाँ। जैसे ही आपका सेल्फ स्टडी मोड ऑन होता है, या फिर आपने क्लासेस पहले से कर रखी है, तो जैसे आप इस पे जाते हो, तो सबसे पहले तो आपको मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि आपने कुछ बहुत सारी गलतियां की होती है क्लासेस लेने में। तो उनको हम्म। देखो कि क्या गलतियां की हैं, और अभी आगे जाके मेरे को क्या करना है, कब क्या और कैसे करना है। क्योंकि हमारे पास 60 सब्जेक्ट हैं, उनको मैनेज करना, उन 8 सब्जेक्ट्स में ही मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, कि अच्छा। कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए किसके लिए, और ये भी चीजें हैं। कभी क्या होता है, जैसे बहुत सारे नॉन टीचर्स हैं, तो वो अभी जैसे एसएफएम के टीचर्स हो गए, या फिर कोई ऑडिट के टीचर हो गए, या फिर कोई लॉ के टीचर हो गए, तो सब लोग क्या करेंगे, वो उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के टीचर हैं, और हम्म। वो आपको इतनी इन डेप्थ तक लेके जाएंगे कि नेवर नो कि मतलब पता नहीं बाहर कब निकले। तो ये क्लासेस के टाइम अच्छा है, अच्छा। बट क्लासेस के बाद ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि क्लासेस के बाद जब आपको 8 सब्जेक्ट मैनेज करने होते हैं, तो आप शायद एक सब्जेक्ट में डूब के नहीं रह सकते हैं। आपको उन 8 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना, और अगर एक में भी फेल हुए, सब 100 नंबर के पेपर है, तो सबको साथ में मैनेज करना पड़ेगा। तो आई थिंक वहां पे आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कि रादर देन डूइंग मोर क्वेश्चन, यू शुड फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस आप करो। आई थिंक आईसीआई ने इनफ क्वेश्चंस दे रखे हैं कि आप अपने कंसेप्ट को बैक कर सको उन क्वेश्चन से। तो आई थिंक हमें ऐसे क्वेश्चंस को इग्नोर करना चाहिए, लाइक इन डेप्थ बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करके इन डेप्थ में जाने का इग्नोर करना चाहिए। यस, कॉन्सेप्ट करना चाहिए, जितना इन डेप्थ जा सकते हो कॉन्सेप्ट से जाओ, बट क्वेश्चंस पे ही फोकस करना वो गलत लगता है मेरे को कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको 8 सब्जेक्ट में बैलेंस रखना है। तो बेसिकली यू बिलीव कि बैलेंस करके चीजें चलनी है, तो थोड़ा कहीं पे ज्यादा आई मीन एक्सेस कंसंट्रेट एक जगह करने की जगह थोड़ा सा बैलेंस आउट करके चलिए। यस। ओके ओके। यस, तो क्योंकि अगर डू आप एक जगह पे फोकस कर रहे हो, तो शायद दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। हाँ हाँ। तो आई मीन डू यू थिंक कि आईसीआई जो मॉड्यूल और जो क्वेश्चन बैंक देता है, इज दैट इनफ फॉर अ सीए फाइनलिस्ट, या फिर थोड़ा उसको उन क्वेश्चन से भी बाहर निकल के अदर रेफरेंस बुक्स भी रेफर करनी चाहिए? सो एक्चुअली अगर जैसे अगर सब्जेक्ट वाइज जाएं, तो मेरे हिसाब से जीएसटी की, लाइक आप देखोगे इंडायरेक्ट टैक्स की बुक, दैट इज लाइक सेल्फ सफिशिएंट। ओके। आई थिंक ऐसे ने बेस्ट बुक बनाई है वो। तो उसके हाँ बाद हाँ। अगर आप जैसे डीटी में जाओगे, डीटी में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि नॉर्मली आसानी से बच्चा वहां से नहीं कर पाता, सारे कंसेप्ट वगैरह उस जगह पे आप ओके। क्लास भी काम आती है। तो मैं बोलता हूँ कि जो आपको क्वेश्चन करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, या कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आप जब क्लासेस कर रहे होते हो ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी भी आपके दिमाग से जाते नहीं, वो सब हम्म। चीजें आपके हाँ। दिमाग में रहती है, तो उन कंसेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट करो, और क्वेश्चंस को रिड्यूस करते जाओ, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे टाइम उतना ज्यादा जाएगा, बट हर कंसेप्ट के लिए एक क्वेश्चन हो, दैट इज इनफ।
आपका कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन से बैक हो रहा है दैट इज फाइन, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, बाद में हमें समझ नहीं आता कि उसको अप्लाई कैसे करें। तो उसके लिए अगर एक भी क्वेश्चन आपने देख लिया तो वो उसको सेल्फ सफिशिएंट है। तो आईसीआई ने मेरे को लगता है कि आई थिंक सफिशिएंट क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि इवन यू सी की जो एमसीक्यूज वाले सब्जेक्ट है उसमें भी केस स्टडी लाइक एमसीक्यू डाइजेस्ट निकाला, और दूसरे भी केस स्टडी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसमें केस स्टडी डाइजेस्ट निकाला। तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, एमटीपी आरटीपीज, मतलब एन नंबर ऑफ हैं, कभी कभी हाँ रिपीटेड हाँ। क्वेश्चंस भी आते हैं, बट बहुत सारे एमटीपी आरटीपी न्यू भी होते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस भी करने चाहिए, तो इन सब से आई थिंक ये सेल्फ सफिशिएंट है। Okay, so कहीं ना you believe कि pay more attention to your concept clarity than going into कहीं यस, a lot of questions. क्वेश्चन या हाँ, okay, okay. So also सोशल लाइफ कैसे मैनेज किया आपने अपनी फाइनल्स के टाइम पे? आप स्टार्टिंग से वेरी सोशली एक्टिव रहना प्रेफर सो किया, या फिर इवन इन योर प्रिपरेशन लीव आपने कैसे अपना सोशल लाइफ बैलेंस किया? हाउ डिड यू सॉल्व योर डाउट्स? हाउ डिड यू गेट अपडेट्स अबाउट एवरीथिंग? या तो एक्चुअली प्रिपरेशन के टाइम में ऐसा नहीं था कि सब कुछ सोशल मीडिया मैंने छोड़ दिया था, तो फोन साथ साथ में चल रहा था, और टेलीग्राम पे काफी एक्टिव भी था। मेरे को एक्चुअली ये भी अच्छा। पसंद है कि जब लोग डाउट पूछते हैं तो उन्हें सॉल्व करना भी पसंद है। तो एक्चुअली मैं जिस भी ग्रुप में था तो उसमें कभी कभी बहुत सारे डाउट आते थे, मैं सॉल्व भी करता था। और अच्छा। क्योंकि उससे एक्चुअली मेरा भी बेनिफिट होता था और सामने वाले का भी बेनिफिट हो जाता था, तो ये सब चीजें थी। तो ये जी। तो करता ही था। और सोशल मीडिया में मोस्टली प्रेफर ऐसा ही किया कि अगर मैं सोशल मीडिया में भी जा रहा हूँ तो शायद मैं कुछ ऐसा देखूं कि जो मेरे भी काम आए। हाँ, कुछ ऐसा था कि पूरे दिन में कुछ एक टाइम होता था सर्टेन हाफ एन आवर और रात, कि हाँ ठीक है इसमें मेरे को लाइक स्टैंड अप कॉमेडी देखनी है या कुछ और देखना है जिससे कि मैं चिल कर सकूं। वो सब अच्छा। टाइम था। और बाकी जो टाइम था वो लाइक मेरे को अगर फोन चलाना है, मेरे को आदत थी फोन उठा के देखना है, तो उससे अच्छा हम्म। मैंने क्या करा, टेलीग्राम डाउनलोड करा और उसमें ऐसा ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ पे डाउट्स आते हैं। जब मैं देख रहा हूँ फोन उठा के तो मैंने डाउट देखा, डाउट सोल्व कर दिया, मेरा भी काम हो गया, उनका भी काम हो गया, और मेरा जो टाइम वेस्ट होने वाला था वो भी बच गया। तो ये सब चीजें हैं। और कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, तो वो आईपीसीसी में एक्चुअली मैंने छोड़ा भी था सोशल मीडिया, बिकॉज अच्छा। उस टाइम मेरे को इतना वो नहीं था। तो वो छोड़ भी सकते हैं और वो बेस्ट चीज है। और अभी जब ये चीज था मेरे को कोप अप करना था कि मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो मैंने फिर ये तरीका ढूंढा। तो ये भी अच्छा। एक बेटर ऑप्शन है। और सोशल लाइफ ऐसा है कि मैं भी एक हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में हम लोग का ऐसा ग्रुप रहता है, तो हम ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बैठे पढ़ाई एकदम 24 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। तो बीच में मस्ती मजाक जो ब्रेक्स होते थे वो सब प्रॉपरली मैनेज करते थे। लाइक अगर कोई बंदा हॉस्टल में नहीं है तो मे बी उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो, क्योंकि ये कोविड का टाइम था, क्योंकि बाहर आना हम्म। जाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता था। बट हाँ। अगर कोई हॉस्टल में था तो उसके लिए शायद इजी था ये। अच्छा। सो यू समवेयर बिलीव कि ऐसा जो पाई पाई में, आई मीन यू फोन उठा उठा के देखने का जो थोड़ा थोड़ा टाइम बचता है वो अपने पाई पाई जोड़ के बेनिफिट ही लिया और आउट ऑफ इट? उसको या बेनिफिट चले। यस यस। ओके। सो आई मीन डू यू बिलीव इट, आई मीन एक स्टूडेंट लाइफ में सॉफ्ट स्किल कितना इम्पोर्टेंस रखता है, एंड इवन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट सॉफ्ट स्किल कितना इम्पोर्टेंस रखता है, एंड एक स्टूडेंट विद हिज आर्टिकलशिप या फिर प्रिपरेशन कैसे वो डेवलप कर सकता है इन डिफरेंट वे? सो एक्चुअली एकेडमिक्स पे सॉफ्ट स्किल्स का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता, बट लाइफ में सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं चाहिए होते, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं। तो वो एकेडमिक से कहीं ना कहीं बाहर निकल के सॉफ्ट स्किल्स को भी इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारा जो आरबीजी हॉस्टल है वो तो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता ही है। इवन तो जो ओके। आरबीजी में नहीं भी है, ठीक है, तो वो लोग भी लाइक कॉलेजेस जाते हैं, तो कॉलेजेस में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए और लीड करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ऑर्गेनाइज करो। जो भी एक इनिशिएटिव ले सकता है ना बंदा, वो बाद में जाके सक्सेसफुल हो ही जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनिशिएट लेना बहुत जरूरी है। सॉफ्ट स्किल्स कहाँ से इंप्रूव होती है, यही सब चीजों से। इनिशिएट करोगे, आप किसी से बात करोगे, किसी से कुछ किसी में पार्टिसिपेट करोगे, ऐसे सॉफ्ट स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। बस ऐसा है कि वो कहीं ना कहीं बंदे को ऐसा नहीं कि 3 साल वो सिर्फ पढ़ाई में घुसे बैठा है, और कुछ लोग जैसे डम्मी करके और सिर्फ पढ़ाई में घुसे रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो गलत है और उससे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। उनको लगता है कि शायद उन्हें टाइम ज्यादा मिल रहा है, बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने अच्छे से आर्टिकलशिप करी है, तो समवेयर यू गॉट दैट मेच्योरिटी कि तुम जब पढ़ने लगते हो ना तो तुम्हें उस चीज का बेनिफिट मिलने लगता है। तुम पढ़ने लगते हो, चीजें समझ आने लगती हैं। जैसे एक्सपीरियंस करें कि इंटरमीडिएट में जब हम बुक्स पढ़ते थे तो हमें ये नहीं होता था कि यार क्या बैकअप है इस चीज का, कभी समझ हाँ नहीं हाँ। आता, तो वो चीजें पढ़ने की कोशिश करते थे, याद करने की कोशिश करते थे। बट कहीं ना कहीं अभी फाइनल्स की जब बुक्स पढ़ी ना, तो ऐसा था कि यार हाँ मुझे ऐसा याद नहीं करना पड़ रहा, मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या क्या याद करना है मुझे, क्या सब।
तो बहुत बेनिफिट मिलता है उस चीज का। तो कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी इंपॉर्टेंट है, जो कि इन सब एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से या फिर प्रॉपरली आर्टिकलशिप में टाइम देने से ये सब चीजें आती है। तो यही चीज है। So I mean, you believe कि आर्टिकलशिप प्रॉपरली अगर तुम करते हो तो काफी डेवलपमेंट वहां से भी होता है, देन अगेन इंटरेक्टिंग बिल्कुल। विद पीपल विल हेल्प यू आउट यस फॉर यस। दैट। हाँ। यस। तो वेल, आपके फिलहाल तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, so what are your यस। further plans, what are your plans for future? Also सो I guess एक्चुअली आपका also यस। आपका एक YouTube अकाउंट भी है, एस स्क्वायर कॉमर्स सोल्यूशन का। What are your यस। plans for सो plans with that? ये जो YouTube चैनल था हमने एक्चुअली अभी मैं और मेरा फ्रेंड सुमित जांगिड, इज ऑल इंडिया रैंक 50। सो हम दोनों ने स्टार्ट किया था ड्यूरिंग दी बिफोर एग्जाम्स कि चलो फ्री बैठे हैं कुछ करते हैं प्रोडक्टिव। हाँ। तो उसके लिए चालू किया था। एंड अभी हमने ये सोचा है कि लाइक अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट है जॉब। जॉब करेंगे और साथ में अपना पैशन फॉलो करेंगे। ऐसा है कि हमने कर लिया है अभी वो चीज़ को, तो कहीं न कहीं हमें दूसरों को भी बेनिफिट देना ही है। तो वो एक चैनल है जो हम यूज़ करेंगे लाइक गाइड करने के लिए या किसी की सॉल्यूशन करने के लिए। तो ये हमारे चैनल का पर्पस रहेगा और मेनली जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं वो मेजरली जॉब है, और जॉब के साथ-साथ अपना पैशन फॉलो करेंगे ज़रूर। जो यूट्यूब का पढ़ाने का जो मेरा पैशन है, तो वो है। दैट वाज़। ओके। सो आई मीन एट लास्ट आपको स्टूडेंट्स को कुछ मैसेज देना रहे, कोई कुछ आप टिप्स देना चाहे कि कैसे अपने फाइनल के लिए प्रिपेयर करें, कुछ शेयर यस। करना चाहे आपका सो किसी चीज को लेकर यस। एक्सपीरियंस ना हो तो। सो एक्चुअली एक्सपीरियंस ये है कि आप ट्राई करो कि आपका जब भी स्टार्ट होने वाला है जो 6 मंथ्स का लीव, आप उसको बेटर मोनेटाइज कर सको। वो तब कर पाओगे जब आपका पूरा का पूरा क्लासेस उससे पहले हो चुका है। और अगर आपने वो क्लासेस नहीं कर पाया तो शायद वो जो 5 से 6 महीने उसमें आप उसमें गुम हो जाओगे, क्लासे करनी है मेरे को, प्रेशर में रह जाओगे। तो वो क्लासेस का पर्पज सिर्फ इतना है कि आपके माइंड पे जो बोझ है कि हाँ यार क्लासेस करनी है वो सब करना है, तो वो सब निकल जाता है और उसके बाद वो 5 से 6 महीने की जो सेल्फ स्टडी है वो प्रॉपरली कर पाते हो। ठीक है। तो उसके लिए और 6 महीने में भी ऐसा नहीं कि लग जाओ। ठीक है, मतलब गधे वाली चीजें नहीं करनी है कि मेहनत करते जाओ। एक्चुअली कहीं ना कहीं हमें स्टार्टिंग में सोचना है कि कहाँ जाना है, कैसे करना है और कितना करना है। क्योंकि वही बात जो मैंने पहले बोली कि एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है या सब में मैनेज करना है। ठीक है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है पहले ही सोच लेना। क्योंकि 6 महीने में जैसे जैसे आप सब्जेक्ट वाइज टाइम डिवाइड करने वाले हो, आप मॉक टेस्ट सीरीज लो। तो मॉक टेस्ट सीरीज से बेनिफिट क्या होता है कि नॉर्मली जब आप सोचते हो कि लाइक मेरे को 7 7 दिन में करना है, तो वो आप नहीं कर पाते हो। आपके जो टारगेट्स रखते हो आप उसको ब्रेक कर देते हो। ठीक है, बट अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है, आप डिसिप्लिन से चलोगे कि हाँ मेरे को इतने दिन में ये कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वो एक की सक्सेस फैक्टर होता है। और दूसरी चीज कि जब आप एग्जाम से एक दिन पहले जो पढ़ते हो ना, आपके एक्चुअल में वही काम आता है। ठीक है, अच्छा। अगर वो चीज आप जो नहीं पढ़ोगे वो शायद आप आंसर नहीं कर पाओगे, चाहे आपने पहले 2 बार पढ़ रखी है। बट आप एग्जाम से एक दिन जो पहले जो पढ़ा होगा वही आप आंसर कर पाओगे। तो ट्राई करो कि आप जो भी चीजें पढ़ रहे हो 6 महीने में उसको इस प्रकार से प्रिपेयर करो, सब चीजें आप 1 या 1.5 दिन में आप रिवाइज कर पाओ, उसको ऐसा समराइज करो। आप कुछ लोगों को नोट्स बनाने की आदत होती है, कुछ को नहीं होती, मेरे को नहीं है बिल्कुल भी नोट्स बनाने की आदत। तो ट्राई टू गेट समवेयर। ठीक है, या फिर बुक से भी कर सकते हो, बुक से करो, जैसा भी करो। आपको ये होना चाहिए कि मैं हाँ 1.5 डे में पूरा का पूरा कंप्लीट कर लूंगा। और जो चीज आप 1.5 डे में नहीं कर सकते हो तो उस पर पहले भी टाइम देने का कोई नीड नहीं है। लाइक अगर आप सोचते हो कि सिलेबस का मैं 95 या 90% कवर कर सकता हूँ, तो उतना ही कवर कर लो, दैट इज ओके विद। बट अगर आपको 100% कवर करना है तो अब ये सोचना पड़ेगा कि आप 1.5 डे में आप कंप्लीट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो वो एक की रहता है कि हाँ पढ़ आपके एग्जाम कैसा जाएंगे। और दूसरा चीज, कितना भी पढ़ लो, कैसा भी पढ़ लो, कितनी भी स्ट्रेटजी बना लो, अगर आप एग्जाम दे रहे हो उस टाइम अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है और आप उस टाइम बहुत ये सोच नहीं रहे हो कि हाँ मेरे को ये एग्जाम फाइट करना ही है। लाइक कभी कभी क्या होता है कि जब एग्जाम टाइम आता है तो लोग अपने अटेम्प्ट डेफर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैंने 6 महीने बिल्कुल पढ़ा है, बट उन्हें खुद पे विश्वास नहीं होता कि मैं एग्जाम दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं खुद पे वो विश्वास लाना जरूरी है, क्योंकि तभी शायद आप कुछ कर पाओगे। राइट। सो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज, एग्जाम में जब कई बार क्या होता है डिफिकल्ट पेपर्स भी आ जाते हैं, तो उस टाइम कहीं ना कहीं आपको ये रहना पड़ेगा कि आप 40 मार्क्स का कवर कर लो। लाइक कभी कभी क्या होता है एक दो पेपर ऐसे आते हैं आईसीआई के कि वो आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, सोचना पड़ता है। तो उसमें आप ये करो कि हमें 40 मार्क्स लाने हैं एटलीस्ट इसमें, और बाकी में मैं स्कोर कर लूंगा।
ठीक है। और वो 40 मार्क्स भी कैसे आएंगे अगर आप, क्योंकि आईसीआई का एक और फंडा है कि वो स्टार्टिंग में एक या दो क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल देता है, जिससे कि बच्चा जैसे पेपर खोलता है, अरे यार ये तो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम पेपर है, मैं कैसे करूंगा, तो वहां पे गेम हो जाती है पूरी की पूरी। जब अगर आपने ये सोच लिया कि यार ये तो बहुत डिफिकल्ट पेपर है, वो पेपर आप कभी सॉल्व ही नहीं करने पाने वाले। तो कहीं ना कहीं आपको ये पेपर में लेके चलना पड़ेगा कि क्या मैं बाकी पार्ट सोल्व कर सकता हूँ क्या। ये नहीं सोचना कि मेरे को 40 मार्क्स का नहीं आता, मेरे को 60 मार्क्स का आता, शायद ये सोचना बेटर है। तो वो 60 मार्क्स में से कहीं ना कहीं आप 40 मार्क्स स्कोर आराम से कर लोगे, और बाकी जो 40 मार्क्स है उसमें से भी आराम से स्कोर कर लोगे, तो इतना तो आप मार्क कर सकते हो। वो सिर्फ जस्ट इज टू चेक द पेशेंस ऑफ स्टूडेंट, ऐसे पेपर जो होते हैं। तो अगर वो आपने पेशेंटली कामली अगर आपने उसको सर्वाइव कर गए, तो शायद आपको रोक नहीं सकता वो पास होने से। दैट इज। ठीक है। आई गेस ये तो बहुत अच्छा, आपने बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि एक स्टूडेंट को पेपर के आई मीन अप्रोच करते हो कैसे, किस वे में उसको सॉल्व करना चाहिए, किस तरह से उसकी सारी स्ट्रैटेजी भी चलनी चाहिए। तो बेसिकली प्लानिंग बिकॉज एंड आपकी सारी मेहनत स्ट्रैटेजी के। वेस्ट हो जाती है अगर आप वो पेपर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। हाँ हाँ हाँ। ऑल्सो आपका आई मीन एसएफएम में स्कोर काफी अच्छा है, 87 मार्क्स है। तो यस। आपने जब एग्जाम, आप जब पेपर दे रहे थे या पेपर होने के बाद में आपको लगा था क्या कि इतना यू कैन स्कोर इन इट? सो एक्चुअली पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्टी लेवल, तो हाँ था कि मार्क्स आएंगे अच्छे, बिकॉज मैंने बोला कि मैंने किसी में भी किसी पेपर में एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। ऐसा सब अच्छा। पेपर में ऐसा था कि हाँ यार अराउंड अराउंड अपना ऐसा है कि हो जाएगा, पास हो जाएगा। पास होने का ही था कि हाँ यार पास होने चाहिए, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं था कि यार रैंक गेम करना है या क्या करना है, वो कभी नहीं सोचा। अपना 100% दिया, और बाकी जो पेपर में हुआ सोचा कि हाँ पास हो जाएंगे, लेट्स गो फॉर दी। क्योंकि पेपर के टाइम ये सोचना कि मेरा पेपर कैसा हुआ, वो लाइक कैसा है कि जहर की गोली खाने जैसा है। क्योंकि हाँ अगर आप ये सोचो पेपर कैसा हुआ और गलती से भी अगर वो कुछ गलत हुआ, तो फिर शायद आप अपना अगला पेपर बिगाड़ लोगे, मे भी शायद पुराना पेपर आपका सही हो। हाँ तो हाँ। वहां पे ये सोचने का बिल्कुल भी फैक्ट नहीं बनता, तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि किस पेपर में कितने आने वाले हैं, ये तो बस ठीक ऐसा था कि हाँ पास हो जाएंगे, दैट इज। बस लाके पेपर देने के बाद में ऐसा पेपर फाड़ के रख दो ताकि है ना, बस पार कर बैठ दो। के इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इवन तो जो टीचर्स भी लाइक यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं कि पेपर इवैल्यूएशन का, वो चीज देखनी चाहिए बट आफ्टर एग्जाम्स, ऑल सो दैट कि एग्जाम। हाँ कि आप नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर रहो। क्योंकि ना हाँ तो आपके पास इतना टाइम होता है कि आप यूट्यूब वीडियो देख के और उस पेपर पे टाइम बर्बाद करो। आपके पास एक दिन और आधा दिन ही होता है, तो उसको ही निकालना होता है, तो उसमें आपके पास इनफ मटेरियल होता है पढ़ने के लिए, तो शायद उस पर फोकस करना ही बेटर है। हाँ हाँ। तो आई गेस मेरे क्वेश्चन, मुझे आपसे जितने सवाल पूछने थे वो तो मेरा मन भर गया है। थैंक यू। फिर आई वुड एक्चुअली थैंक यू फॉर अकम्पनिंग अस टुडे एंड हम सबके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ये इंटरव्यू एक्चुअली कई बच्चों के लिए एक गाइड आई मीन एक गाइडेंस बनेगा। लोग जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए भी आई हैव मैसेज की, लाइक हम सब एक ही पाथ पे है, हम सब एक ही यस सपना यस। लेके आए हैं एंड सबकी जर्नी एकदम सिमिलर है। Your story makes us believe that we are not alone, no one is alone in this journey, and it gives us something to aspire to.